यूपी बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ, ये लेसन 10 है, स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाएं। तो इस लेसन को समझने के लिए पहले मैं थोड़ा 10th में जो आप लोग पढ़ के आए हो, थोड़ा उसकी ओर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि कक्षा 10 में आपने क्या पढ़ रखा है, क्योंकि इस लेसन का संबंध कक्षा 10 में एक आपने लेसन पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति, इसका संबंध उसी से है। वहां आप क्या क्या पढ़ के आए हो, तो सबसे पहले उस पर फोकस करूंगा। बच्चे कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन थोड़ा कठिन चैप्टर है, मैंने बच्चों को कहते हुए सुना है, लेकिन मैं समझता हूँ स्ट्रेट लाइन ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसे और इसके एक एक बिंदु को समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप बीच में कहीं इसे समझना बंद कर दिया, आपने 1-2 दिन वीडियो को ना देखा, तो आगे फिर आपकी समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को यदि आप आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं, इसलिए जब भी वीडियो को देखें पूरा देखें, अन्यथा ना देखें। कक्षा 10 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन, ये जो हम लोग 10th और फर्स्ट ईयर लेवल पे मुख्य रूप से एक्स वाई प्लेन के बारे में ही पढ़ते हैं। जब आप अगले क्लास में पढ़ोगे तो ये फिर 3D बन जाएगा, यहाँ पर 2D है, केवल एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब 10th का ही बता रहा हूं। अगर कोई रेखाखंड है, किसी रेखा से कोई हमने एक छोटा सा खंड निकाल लिया है, यदि मैं इसका नाम ए बी लिख दूं और ए के निर्देशांक यदि x1 y1 लिख दूं और b के निर्देशांक x2 y2 लिख दूं, तो आपने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ रखी है ए बी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी हम कैसे निकालते थे? रूट, एक रूट का चिन्ह लगाते थे और लिखते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते थे, मीन्स रेखाखंड ए बी की लंबाई ज्ञात कर लेते थे। ये आपने सब पढ़ रखा है। आगे अगर मैं इस पर कोई एक अंदर कोई पॉइंट ले लूं P, जैसे कोई बिंदु P है, ये आवश्यक नहीं है कि P बिंदु ए बी के मध्य में ही है, ये आवश्यक नहीं है, कहीं भी हो सकता है ये। और इस P की अगर ये विशेषता हो कि A से लेके P तक की दूरी m1 रही हो, P से लेके B तक की दूरी m2 रही हो, मीन्स जो P बिंदु है वो इस ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता हो, तो ये भी आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हो। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक मीन्स बिंदु P के निर्देशांक। तो अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक। तो अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हम लोगों ने पढ़े, क्या पढ़े? P पॉइंट के निर्देशांक वो लिख रहा हूं मैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। एक तो ये पढ़ रखा है, ये x निर्देशांक पढ़ रखा है। अगर इस P पॉइंट के निर्देशांक में कैपिटल X कैपिटल Y कह दूं, तो इस x बिंदु के निर्देशांक मीन्स जो x का मान है वो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी में जो y निर्देशांक होता है कैपिटल Y,
इस y के लिए लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा मिटा दूँ इधर। तो ये जो y निर्देशांक होता है वो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है, तो बिंदु P के निर्देशांक है, जबकि P इस रेखाखंड के अंदर है, AB के अंदर। तो ये भी आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा है। और अगर मैं इस P को बाहर कर देता, AB रेखाखंड के बाहर कर देता, मीन्स ये बिंदु P है, इस AB रेखाखंड को बाह्यता विभाजित करता, तो उसके निर्देशांक भी पढ़ रखे हैं बाह्यता विभाजन में। यहाँ लिखे दे रहा हूं, बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन में, बाह्यता विभाजन में जो बिंदु P के निर्देशांक है, बिंदु P के निर्देशांक हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। वो पढ़ रखे हैं m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। ये x निर्देशांक हुआ करता था, और जो y निर्देशांक हुआ करता था वो होता था m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m2। अब आप कहोगे सर जी ये आप 10th का क्यों पढ़ा रहे हो? तो इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं इसे पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं। पढ़ाता तो मैं इसका डेरिवेशन कराता, इसका डेरिवेशन कराता, इसे भी ड्राइव कराता कि ये कहां से निकल के आए, केवल उनकी याद दिला रहा हूं। इसलिए इन्हें याद रखना और इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये आपके फर्स्ट ईयर क्लास में काफी उपयोगी होंगे और इनका वहां पर उपयोग होगा। इसलिए इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। फिर मैंने एक चीज और बताई थी, इसमें मैंने कहा था अगर P इस AB का कहीं मध्य बिंदु हो गया, अभी तो ये मध्य बिंदु नहीं था ना, अगर ये अंदर m1 अनुपात m2 की डिवाइड कर रहा है, या बाहर है ये कहीं AB रेखाखंड के बाहर हो जाता, वहां पर m1 अनुपात m2 के अनुपात में डिवाइड करता, तो इस बिंदु के निर्देशांक ये होते तो यही, लेकिन चिन्ह हो जाता, बीच में माइनस चिन्ह आ जाता। ठीक। और अगर ये कहीं इसका मध्य बिंदु बन गया, मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि m1 और m2 बराबर हो गए। जब ये मध्य में आ जाएगा तो m1 बराबर m2 हो जाते थे ना, जब m1 m2 के बराबर हो जाएगा तभी तो मध्य में आएगा ये। तो उस स्थिति में P बिंदु के निर्देशांक भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, मीन्स मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो इसका जब ये मध्य बिंदु हुआ करता था तो इसके निर्देशांक P पॉइंट के निर्देशांक आप लोगों ने पढ़े थे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये मध्य बिंदु हुआ करता था, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हुआ करते थे। ठीक, ये चीज भी आप लोगों ने कक्षा 10th में पढ़ रखी है। एक चीज और पढ़ रखी है आपने, अगर कोई त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज हुआ और उसके यदि शीर्षों के निर्देशांक हमें पता है तो उसके क्षेत्रफल का भी सूत्र आपने पढ़ रखा है। तो थोड़ा उसकी ओर भी फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि हमें इसमें त्रिभुज की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र हम लोग लिखते थे वो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक बार उसे और बता दे रहा हूं। यदि कोई त्रिभुज है और उसके शीर्षों के निर्देशांक x1y1, x2y2 और x3y3 हैं, तो इस त्रिभुज का एरिया आप लोगों ने पढ़ रखा है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इस फार्मूले की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। तो ये मैंने जो चीज़ें आपको बताई, जो थोड़ी याद दिलाई, ये 10th लेवल से थी, जिनकी आवश्यकता अब पड़ेगी, तो उन्हें ध्यान रखें। तो अब मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी आपको और जानकारी दूंगा आगे की। यहाँ तक की तो जानकारी आपको प्राप्त थी और मैंने कराई भी। ये तो रेखाखंड था,
रेखा से कोई खंड था, रेखा की तो लंबाई की कोई सीमा नहीं है, ये रेखा है। जब इस रेखा पर किसी रेखाखंड पर एरो लगा देते हैं, ऐसा ऐसा एरो लगा देते हैं रेखा, तो ये रेखा होती है, मीन्स ये रेखा इधर चली जा रही है और इधर भी चली जा रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी लंबाई पता नहीं कितनी है। तो हम इसी रेखा के बारे में पढ़ेंगे, इसी लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इस लाइन को मैं एल से लिखा करूंगा, एल फॉर लाइन। तो इस लाइन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज, अगर ये लाइन, अगर ये रेखा, अभी तो ये रेखा मैंने इस तरीके से लिखी है, अब मैं इस रेखा को यदि मैं एक्स अक्ष के समांतर कर देता, ये एक्स अक्ष थी, इसके समांतर कर देता, तो ध्यान दें, तो इस रेखा का समीकरण हम कैसे लिखते? अब यहां पर हम रेखा के समीकरण की बात करें, इसे सब मिटा दे रहा हूं, तो ध्यान दें, वीडियो में शुरू से लास्ट तक यदि बने रहोगे तो आपको बिंदु बाई बिंदु सारी चीज की जानकारी हो जाएगी, और यदि वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो आपको ही परेशानी होगी। तो यहां से मैं ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये तो वाई एक्सिस बनेगी, ये एक्स एक्सिस एक पड़ी रेखा होती है और वाई एक्सिस एक खड़ी रेखा होती है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्स तभी बनेंगी जब इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, और अगर 90 डिग्री कोण नहीं हुआ तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, तो इसलिए इनके बीच का कोण है ये 90 डिग्री। अब बनी ये एक्स एक्सिस, ये ओ, ये मूल बिंदु है। जो कुछ अध्ययन होता है वो यहीं से होता है, रेखाओं की लंबाइयां या किसी बिंदु की दूरी, वो सब यहीं से फाइंड करेंगे हम। ओ मूल बिंदु होता है, मूल, ये मुख्य बिंदु है आपका, मूल बिंदु, यहीं से दूरियां सभी देखेंगे। अब मैंने एक रेखा बना रहा हूं मैं, ये रेखा है कोई, और इस रेखा की विशेषता ये है, ये कोई रेखा है, इस रेखा का नाम मैंने एल लिख दिया, एल नाम दे दिया। ये कोई रेखा है, इसका नाम है एल, और ये रेखा एल जो बनाई है मैंने, वो एक्स अक्ष के समांतर खींची है। जब मैंने एक्स अक्ष के समांतर खींच दिए तो इसकी एक्स अक्ष से दूरियां हर जगह बराबर होगी। जितनी दूरी यहां पर होगी इसकी इससे, उतनी ही दूरी यहां पर होगी इसकी इससे, उतनी ही दूरी यहां पर होगी इसकी इससे। मतलब जब इसके समांतर है एक्स अक्ष के, तो ये रेखा हर जगह एक्स अक्ष से समान दूरी पर ही तो रहेगी, समान दूरी से रहेगी। अब दूरी यहां से यहां तक की कितनी है वो नहीं पता कितनी है। यदि मैं इस पे मान लूं ये दूरी h है, ये दूरी h है, तो यहां भी इसकी दूरी h होगी, यहां भी इसकी दूरी h होगी, यहां भी इसकी दूरी h होगी, यहां भी इसकी दूरी h होगी। चाहे कहीं भी चली जाए ये, लेकिन x अक्ष से h दूरी पर ही रहेगी। ठीक, तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? तो ये x अक्ष के समांतर है ना, तो लिख सकता हूं मैं x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो x अक्ष के समांतर रेखा क्या होगी? ध्यान दें, ये जो h दूरी चली गई है, ये y अक्ष पर चली गई है ना, ये h दूरी जब हम चलना शुरू करेंगे तो ये y अक्ष पे ही तो चली जा रही है, ये y अक्ष पे, तो y अक्ष पे h दूरी चली है। तो जो रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी वो दूरियां y पे चली जाएंगी, y बराबर, और y पे कितनी दूरी चले? h दूरी चली, h। तो इस रेखा का समीकरण जो होगा वो y बराबर h होना चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो रेखा है ये तो है तो x अक्ष के समांतर, लेकिन ये ऊपर की बजाय नीचे भी तो हो सकती थी रेखा। ये रेखा मैं नीचे भी खींच सकता था, ये भी तो x अक्ष के समांतर ही है रेखा L। तो x अक्ष के समांतर अगर रेखा ऊपर होगी तो y अक्ष पर दूरियां चली गई प्लस में होंगी, प्लस में। और अगर ये x अक्ष के नीचे होगी तो नीचे की दिशा में y निगेटिव होता है, तो दूरी तो ये h ही है, लेकिन नीचे की दिशा में मीन्स माइनस h है, क्योंकि मूल बिंदु से जब नीचे चलते हैं y अक्ष पर तो दूरियां माइनस में चली जाती हैं, और y अक्ष पर ऊपर चलते हैं तो इधर दूरियां प्लस में चली जाती हैं। तो रेखा का समीकरण जो होगा वो प्लस माइनस h होगा। अगर प्लस होगा
तो ऊपर होगी रेखा, अगर -h होगी तो नीचे होगी। तो जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताओ, तो आप कहोगे y बराबर +-h। ठीक, ये क्लियर हुआ। ऐसा भी हो सकता था रेखा y अक्ष के समांतर हो जाती, ऐसा भी तो हो सकता था। तो ये एक दूसरा चित्र मैं बना रहा हूं और इस चित्र में रेखा को y अक्ष के समांतर दिखा रहा हूं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y एक्सिस। तो ये y अक्ष है, इसके समांतर मैंने एक रेखा खींची है, ये इसके समांतर रेखा खींची है, ये कोई लाइन है L। तो ये y अक्ष के समांतर है। अगर y अक्ष के समांतर है तो ये कितनी दूरी पर है, अभी तो दूरी नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे k कह दिया, इस दूरी के लिए k कह दिया मैंने k, तो ये k दूरी रहेगी इसकी y अक्ष से, तो यहाँ भी k दूरी रहेगी, यहाँ भी k दूरी रहेगी, यहाँ भी k दूरी रहेगी, ये हमेशा के लिए k दूरी पर ही रहेगी y अक्ष से। तो ये जो k दूरी चली जा रही है ये x अक्ष पे चली जा रही है ना, x अक्ष पे चली गई ये k दूरी, अभी ये y अक्ष पे चली गई थी h, अब ये x अक्ष पे चली जा रही है। तो जो रेखाएं y अक्ष के समांतर होंगी, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा अगर होगी तो उसका समीकरण जो होगा वो दूरी x अक्ष पे चली जा रही है, तो x बराबर लिखी जाएगी। अब x बराबर कितनी दूरी है, k है, तो जो रेखा y अक्ष के समांतर है उसका समीकरण x बराबर होगा। अब जो भी हो, k दूरी पर हो या 10 मात्रक दूरी पर हो या 50 मात्रक दूरी पर हो ये रेखा, तो फिलहाल x बराबर ही लिखी जाएगी k का मान कुछ भी हो सकता है। अब इस साइड में x अक्ष पर है तब तो सही है, क्योंकि ये x अक्ष इस दिशा में प्लस का होता है और y अक्ष इस दिशा में प्लस का होता है, लेकिन x अक्ष इस दिशा में तो माइनस का होता है इधर, और नीचे भी y अक्ष ये माइनस का होता है। तो ये y अक्ष के समांतर इस साइड में भी हो सकती थी, लेकिन ये इस साइड में भी तो हो सकती थी रेखा, इस साइड में भी हो सकती थी। तो इसका जो समीकरण होगा y अक्ष के समांतर, इसका समीकरण इस साइड में है तो प्लस के k, लेकिन इस साइड में होती तो माइनस का k होता। k का मतलब ये नहीं है कि हमने कसम खा रखी है कि k ही लिखेंगे, यहाँ लैम्डा भी लिख सकते हैं आप, या कोई और अचर क्वांटिटी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड कर रही है। ऐसा नहीं बोले सर जी ने कह दिया y बराबर +-h बोलना है, बोले अब कसम खा लियो कि y बराबर +-h ही बोलना है, y बराबर +- लैम्डा बोल दो, y बराबर +-p बोल दो, कुछ भी बोल दो y बराबर, लेकिन जो भी होगा होगा y बराबर ही। हाँ, इसे x बराबर नहीं कह सकते, ये निश्चित है, इसकी कसम खा लो कि अगर रेखा x अक्ष के समांतर है तो कहीं कहो x बराबर, तब नहीं चलेगा, चलेगा y बराबर ही, इसे चाहे कुछ भी लिख दो आप। ऐसे ही इसे जब रेखा y अक्ष के समांतर है तो x बराबर ही लिखा जाएगा। अब आप कहोगे हम तो यहां लिखेंगे y बराबर, तो नहीं चलेगा, तो इसकी तो आपको कसम ही खानी पड़ेगी कि x बराबर लिखा, वो अलग बात है। आप प्लस माइनस के कह दिया, आप +- लैम्डा कह दो, +-फाई कह दो, कुछ भी कह दो जी, आपकी मन मर्जी है, आप अपनी कहना चाहिए स्वतंत्र हो इस चीज के लिए, कुछ भी लिखो यहाँ, लेकिन लिखोगे x बराबर ही, ये निश्चित है। तो ये रेखा जो थी वो y अक्ष के समांतर थी, ये रेखा x अक्ष के समांतर है, तो ये x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाएं थी जिनके समीकरण हमने ज्ञात किए। तो मैं समझता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। इसमें एक चीज और बताना भी चाहूंगा, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन वीडियो को आप देखना ना भूलें, वीडियो जब भी देखें तो पूरी देखें। तो इसमें मैं रेखा की एक प्रवणता की बात और करूंगा, ये प्रवणता क्या होती है। अब जो लेसन शुरू होगा तो उसमें प्रवणता की बात की जाएगी, तो थोड़ा प्रवणता भी देख लेते हैं कि रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं और रेखा की प्रवणता क्या होती है। तो यहां पर हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, ये एक्स वाई प्लेन है, इस पर ये एक्स एक्सिस है, इस साइड में दूरियां प्लस की होती हैं, और ये वाई एक्सिस है, ठीक, ये ओ पॉइंट है। अब मैंने एक रेखा बनाई मैंने, ये कोई रेखा खींच दी मैंने, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा अब इसमें कि ये एक्स अक्ष से समांतर है या वाई अक्ष से समांतर है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब तो कोई रेखा आई है जनरल एल कोई लाइन है, मैं कह रहा हूं इसकी प्रवणता बताओ,
इस रेखा की प्रवृत्ता क्या होगी। तो प्रवृत्ता क्या होता है, प्रवृत्ता किसी भी रेखा की जो रेखा होती है उसका जो प्लस एक्स अक्ष है उससे जो झुकाव होता है, ये जितनी झुकी हुई है उससे, फॉर एग्जाम्पल ये थीटा है झुकी हुई, एक्स अक्ष से इस रेखा का झुकाव थीटा है, ठीक। तो इसकी प्रवृत्ता को स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जो स्लोप लिया गया है, अगर इसका टेन ले लूं मैं यहां पर, टेन ले लूं, इस थीटा का टेन ले लूं, तो वो इसकी प्रवृत्ता कहलाएगी, उसे एम से लिखेंगे, एम बराबर टेन थीटा, ठीक। तो रेखा का धन एक्स एक्सिस से झुकाव की जो टेंजेंट है, मीन्स उसका टेन है, वो प्रवृत्ता कहलाती है। तो जब भी कभी हमें प्रवृत्ता की आवश्यकता पड़ेगी तो हम रेखा का धन एक्स एक्सिस से झुकाव देख लेंगे, यहां पर थीटा है और उसका टेन ले लेंगे, तो इस रेखा की प्रवृत्ता आ जाएगी निकल के, इस रेखा की प्रवृत्ता जिसे एम से लिखते हैं, तो एम बराबर टेन थीटा, ठीक। तो इस बिंदु को भी ध्यान रखें, किसी भी रेखा की प्रवृत्ता उस रेखा का धन एक्स एक्सिस से झुकाव की टेंजेंट, ठीक, टेन ले लेंगे थीटा का, तो प्रवृत्ता आ जाएगी निकल के। अब यहां पर तो झुकाव दिया हुआ है, तो हमने इसकी हम कहेंगे प्रवृत्ता कितनी है, तो आप कहोगे प्रवृत्ता टेन थीटा है, चलो ठीक है, हमने मान लिया टेन थीटा। कहीं कहीं ऐसा भी दिया हुआ होगा कि ये झुकाव दिया हुआ नहीं होगा, और फिर दिया हुआ क्या होगा। अब ये भी कहोगे सर जी तो दिया हुआ क्या होगा, अभी आपने थीटा बता दिया था तो कहा था प्रवृत्ता बताओ, तो हमने प्रवृत्ता निकाल ली थी। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर झुकाव 45 डिग्री है रेखा का, तो हम कहेंगे प्रवृत्ता बताओ एम, तो ये कहोगे एम बराबर टेन 45, ये मुझे थीटा मिल गया 45, उसका टेन ले लेंगे, तो एम बराबर टेन 45 अंश का मान 1, तो आप आसानी से कह दोगे इस रेखा की प्रवृत्ता 1 है, ये कह दोगे। लेकिन अब ये कोण दिया हुआ नहीं होगा, जब कोण दिया हुआ नहीं होगा तो इस रेखा की प्रवृत्ता m कैसे निकालेंगे, ठीक। तो जब कोण दिया हुआ नहीं है तो प्रवृत्ता अभी तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो प्रवृत्ता कैसे निकालेंगे, उसके लिए इस रेखा पर दो बिंदु सपोज करूंगा मैं, रेखा पर दो बिंदु, एक बिंदु इसके निर्देशांक x1/1 और एक दूसरा बिंदु इसके निर्देशांक x2/2, दो बिंदु सपोज करूंगा, और इन दो बिंदुओं की सहायता से हम इस रेखा का स्लोप निकाल लेंगे, मतलब इस रेखा की प्रवृत्ता निकाल लेंगे, ठीक। तो वो कैसे निकालेंगे उसके लिए अगली एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में बताऊंगा कि इस रेखा की प्रवृत्ता हम कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।